ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिशी पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य उदय श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री 108 कुंदू सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, संसार में दो चीजें होती हैं, एक धन होता है, दूसरा धर्म होता है। धन इसलिए होता है कि हम लौकिक आवश्यकताएं पूरी कर सकें, घर परिवार को सुचारू रूप से संचालित कर सकें और स्वयं भी सुख सुविधा के साथ जीवन निकाल सकें। बाहरी आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती है वह धन के माध्यम से होती है, लेकिन जो अंतरंग में आनंद आता है, जो अंतरंग में शांति मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, वह धर्म के माध्यम से प्राप्त होती है। आज प्रत्येक व्यक्ति धन कमाता है ताकि वह बाहर से सुखी रह सके, लेकिन अंदर से तनाव में रहता है, अंदर से अशांति में रहता है, अंदर से खुश नहीं रहता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये, धन तो कमाता है लेकिन धर्म के प्रति वह सो जाता है, धर्म नहीं करना चाहता। अकेले धन कमाने से आदमी सुखी नहीं होगा। धन के माध्यम से सुख की सामग्रियां मिलती हैं, सुख नहीं मिलता। जो भी आपके पास सामग्रियां हैं वह सुख की सामग्रियां हैं, सुख नहीं है। सुख तो अंदर से प्राप्त होता है, अंदर की वस्तुओं से सुख की प्राप्ति होती है। जो आज वर्तमान में तनाव में जी रहे लोग, टेंशन में जी रहे, उसका कारण ये है, धन तो कमा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धर्म के पीछे नहीं है। धर्म को छोड़ दिया उन्होंने। खेत पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, 8-8 घंटे तक मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब मेहनत जो होती है वह आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर देती है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, ऐसा तनाव मुक्त जीवन, शांतिपूर्ण जीवन वह प्राप्त नहीं होता। और हर आदमी कहीं ना कहीं से आकुल व्याकुल है। यदि आकुल व्याकुल है तो आचार्य कहते उसका कारण एक ही है, ये आजीविका का साधन तो जुटाता है पर जीव के उद्धार के बारे में नहीं सोचता, आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचता। और जो जीव आजीविका का निर्वाह करते हुए आत्म कल्याण के बारे में सोचता है, उस जीव का कल्याण होता है, उस जीव का उद्धार होता है, अभी भी सुखी रहता है और आगे भी सुखी रहता है। आपने दुनिया में देखा होगा, कोई पेड़ होता है तो उस पेड़ में एक प्रकार का फल लगता है। आम है तो उसमें आम ही लगेगा, अंगूर है तो अंगूर ही लगेगा, इमली है तो इमली ही लगेगी। देखा आपने, एक वृक्ष कोई है तो उसमें एक ही प्रकार का फल लगता है। लेकिन धर्म ऐसा वृक्ष है जिसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं। उसमें संसार सुख रूपी फल भी लगता है और मोक्ष सुख रूपी फल भी लगता है। अर्थात वर्तमान में भी सुखी रहता है और आगामी काल में अनेक भवों में भी सुखी रहता है। तो संसार का सुख हो, चाहे मोक्ष का सुख हो, आत्मा का सुख हो, वो धर्म के बिना प्राप्त नहीं होता। इसी धर्म ऐसा वृक्ष है जिसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, एक संसार सुख रूपी और दूसरा मोक्ष सुख रूपी या आत्मा के सुख रूपी। अब देखो, कोई व्यक्ति सुख चाहता है और धर्म नहीं करना चाहता है, तो क्या कर रहा है कि वृक्ष को उखाड़ करके सुख चाह रहा है, या वृक्ष को खाद पानी नहीं दे रहा है, वृक्ष सूखता जा रहा है। तो सूखने वाला वृक्ष क्या फल फूल देगा? नहीं देगा, जब तक उसे सिंचन ना किया जाए। किसान क्या करता है,
उसे फल चाहिए होते हैं, फसल चाहिए होती है, तो वह खाद पानी देता है, उसकी अच्छे से व्यवस्था करता है, क्योंकि उसके लिए फसल चाहिए, फल चाहिए। उसी प्रकार से जिसको भी सुख रूपी फल चाहिए, उस व्यक्ति के लिए सबसे पहला कर्तव्य है धर्म रूपी वृक्ष का सिंचन करना चाहिए। और आचार्यों ने धर्म रूपी वृक्ष को सिंचन करने के 6 उपाय बताए गृहस्थ के लिए। 6 उपायों के माध्यम से वह गृहस्थ अपने धर्म रूपी वृक्ष को अच्छी तरह से क्या कर सकता है, हरा भरा रख सकता है, और उससे जब चाहे तब फल फूल प्राप्त कर सकता है, छाया प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने बताए 6 उपाय: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 आवश्यक जो पालन करता है वो समझो अपने वृक्ष के लिए, धर्म रूपी वृक्ष के लिए क्या कर रहा है, पानी का सिंचन कर रहा है, खाद का सिंचन कर रहा है, जिससे उसकी वृद्धि अपने आप होती जाएगी। और जैसे वृक्ष बढ़ेगा वैसे छाया फल फूल प्राप्त होगी। ऐसी धर्म का पालन करने वाले को संसार का सुख भी मिलता है, संसार में जितनी सुख सामग्री वो भी प्राप्त होती हैं, और उसके साथ साथ उसको आत्मा में आनंद भी आता है। तनाव मुक्त रहना हो, सुखी रहना हो आज वर्तमान में, तो सबसे अच्छा तरीका है 6 आवश्यक का पालन करो। भगवान की भक्ति अवश्य करो, मुनियों को दान करो, साधु संतों की सेवा करो, थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, थोड़ा संयम का पालन करो, खाने पीने में संयम रखो, उसके साथ साथ थोड़ा सा दान पुण्य भी करो, थोड़ी तपस्या करो, रात्रि भोजन आदि नहीं करो, होटल आदि का भोजन आदि नहीं खाओ। ये सब की तपस्या आदि करके 6 आवश्यक जो पालन करता है वह जीव नियम से सुखी रहता है, इस भाव में सुखी रहता है, भविष्य भी उसका अच्छा रहता है और आगे भी सुखी रहता है। इसलिए आचार्य ने बताया है यदि वर्तमान में सुख चाहते हो, और सुख का वृक्ष जो है वो धर्म है, जिससे हमारे लिए सुख के फल प्राप्त होते हैं। तो सुख का फल प्राप्त करना चाहते हो तो धर्म के वृक्ष की रक्षा करो। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हम वृक्ष को काट करके फल खा रहे हैं, बल्कि वृक्ष की सुरक्षा करते हुए फल खाए जाते हैं। इसी धर्म को नष्ट करके सुख नहीं मिलता, धर्म की रक्षा करते हुए जो करते हैं उनके लिए अपने आप सुख रूपी फल, शांति रूपी फल प्राप्त होता है। आज बहुत सारे लोग हैं, उनका धन भी है, सुख सुविधा की सामग्री है, लेकिन तनाव में है, उन्हें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेना पड़ती हैं, तब जाकर के वे सहन कर पाते हैं, सो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने धन तो बहुत कमाया, बाहर की सामग्री तो बहुत जुटा ली उन्होंने, लेकिन अंदर से शांति जिससे मिलना थी उस धर्म को भूल गए। तनाव मुक्त जीवन जिससे मिलना था वह धन था, धर्म था। धन से बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, पर धन से या वस्तु सुख नहीं मिलता, संतोष से सुख मिलता है। और संतोष कहाँ से प्राप्त होता है? धर्म से। जो व्यक्ति धर्म करता है, लालच नहीं करता, लालच नहीं करना ही तो धर्म है, संतोष रखना ही तो धर्म है। इस प्रकार का काम करता है, क्रोध आदि नहीं करता है, क्षमा भाव रखता है, इनसे शांति मिलती है। और क्रोध कर रहा हो, लोभ कर रहा हो, धन दौलत हो तो क्या है, उससे कभी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए शांति की कामना करना चाहते हो, शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो एक ही उपाय है, मात्र धर्म का पालन करो। धन कमाने को मना नहीं है, धन खूब कमाओ, लेकिन समय जो मिल रहा है उसमें धर्म भी कमाओ। जैसे धन कमाने के लिए 8 घंटे 6 घंटे नियुक्त हैं, वैसे कम से कम 1 घंटे 2 घंटे धर्म के लिए भी नियुक्त करो। अपने जीवन का विभाजन करो, समय निकालो, भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, जिससे कल्याण हो। महावीर भगवान की